So, hi, hello. So, students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चंस हम नहीं किए थे ना, नहीं, तो इसलिए आज हम स्टार्ट इसको आज करने वाले हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वही वाला 5 क्वेश्चंस ही करेंगे अभी, ठीक है। हमारा कंप्लीट हो गया है बहुत सारे पहले, मतलब सर्कल कट हो गया है, मतलब कंप्लीट मतलब ये सब क्वेश्चंस कुछ करवाया था, सर्कल से कुछ करवाया था क्वेश्चंस, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 बार किया करवाया था क्वेश्चंस, फिर ये स्टैटिस्टिक्स से करवाया था, फिर हमारा जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से करवाया था, फिर ट्रायंगल से, सॉरी सॉरी, ये था मतलब सम एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जो, फिर फिर हमने ट्रायंगल से किया था, करवाया था, है ना। तो इतना ही करवाया था, मतलब ये ट्रायंगल वगैरह से मैं करवाया था, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कौन वाला मतलब किस चैप्टर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, लेकिन इसका सॉरी, लेकिन इसका जो क्वेश्चंस है ना, प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है बहुत बार। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका आज शॉर्ट्स अपलोड किया हूँ। ये जर्मनिया, ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो हिस्ट्री का चैप्टर है ये वाला, जर्मनिया का मतलब ये कौन सा सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करता है, मैं यहाँ पर कुछ दे दिया हूँ। ये जो सनसाइन है, फिर विंगफ्रीड मतलब यहाँ पर जो है, फिर ये वाला ये सब, ठीक है। तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट्स में अपलोड किया था, जो कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं किया था, लेकिन यूट्यूब वाला ने किया, पता नहीं क्यों वो लिंक नहीं आ रहा है। अगर आपको ओपन नहीं हो रहा है, मैं अभी लाइव चैट में दे दिया हूँ लिंक, पिन चैट में, ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्मनिया लिख कर यहाँ पर पिन कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं तो यहाँ पर है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पर दिया गया है 6 ax + by = 3a + 2b, फिर और एक इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। वेट, थोड़ा सा रुकिए, कहाँ गया, चलो इसको लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमारा 6 ax + by = 3a + 2b, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया है 6 whole into bx - ay = 3b - 2a, सॉरी 2a, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, इस यहाँ पर हमें एक्स वाई निकालना है। तो चलो करते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन, क्या होगा, मतलब पहले आपको यहाँ पर ये वाला इक्वेशन 1 पे हमें इंटू कर लेना है, कितना, ए इंटू कर लेना है, ठीक है। रुको पहले इसको अभी सभी को मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, पहले इक्वेशन 1 को करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 6 ax ब्रैकेट अगर हम खोल देंगे, ठीक है, फिर 6by = 3a + 2b, है ना। फिर अभी यहाँ पर इंटू कर देना है हमको ए, ठीक है। सभी में ए इंटू कर लेना है, देखो कुछ फ़ायदा होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ ए इंटू करने के लिए।
फिर ये हो जाएगा 6 ABY इक्वल्स 3A² प्लस 2AB। ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं, इक्वेशन 2 पर। ठीक है, तो रुको, अभी इक्वेशन 2 लिखना है। इक्वेशन 2 पे हमें अभी क्या मल्टीप्लाई करना है, रुको इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 पर हमें 2 के साथ हमें क्या इंटू करना है, बी करना है। रुको अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट खोल देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये इसको अभी और एक इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वेशन 2 का ब्रैकेट खोल दिया तो ये हो जाएगा 6bx माइनस 6ay इक्वल्स 3b माइनस 2a, है ना। चलो, फिर फिर हमें इसमें b इंटू कर लेना है। ठीक है, उसमें हम a इंटू किए थे, अभी हमारे पास क्या है, 6bx माइनस 6ay इक्वल्स 3b माइनस 2a। इसमें हमें b इंटू कर लेना है, तो हाँ मेरे पास आ जाएगा 6b² x माइनस 6ab y इक्वल्स 3b² माइनस 2ab। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा हमारा क्या निकला था, 6a² x प्लस 6ab y इक्वल्स, और एक बार लिख रहा हूँ, 3a² प्लस 2ab। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। अगर इसको हम क्या कर लेंगे, अगर इसको हम माइनस कर देंगे, कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो या रुको यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ऐड कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से मतलब ऐड करने से अच्छा होगा, है ना। तो चलो इसका ये क्या हो जाएगा, 6b² x प्लस 6a² x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3b² प्लस 3a², है ना। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, हम x कॉमन लेंगे, है ना, x कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 6b² प्लस 6a² इक्वल्स कितना, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, a²b² लेते हैं, a² प्लस a² प्लस b², है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पर देखो, फिर x इक्वल्स कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर लेंगे, 3a² प्लस b² बाय 6b² माइनस प्लस सॉरी प्लस 6a²। हाँ अभी आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो रुको यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, देखो, तो अभी हमारे पास क्या है, x इक्वल्स 3 इंटू a² प्लस b² बाय 6a² प्लस 6b²। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ उसी को रखते हैं, यहाँ पर b² बाय 6 को कॉमन ले जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 3/6 इक्वल्स 1/2, है ना। तो x हमारा आ गया 1/2। हमारे पास एक इक्वेशन था, क्या था, तो हमारे पास एक इक्वेशन था, सॉरी, 6ax, अरे 6ax प्लस 6by इक्वल्स 3a प्लस 2b। ठीक है,
यहाँ पर 6 हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a, एक्स की जगह हम 1/2 डाल देंगे, फिर इतना, अभी ये 2 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 6by इक्वल्स 3a+2b। यहाँ 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 देखो, 3a कैंसिल आउट, है ना। तो 3a कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास है 6b y=2b। अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो, हमारे पास बाकी बचा है 6by=2b। तो ये b भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये b अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, है ना, ये भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको कैंसिल नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 6y=2, फिर y कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। तो 2/6 या फिर 1/3। ठीक है, तो हमारा x और y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कौन, चलो, हमारा दिया गया है 4/x प्लस 3y=8 और 6/x इक्वल -4y=-5। चलो, ये क्वेश्चंस करते हैं, ये भी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो ठीक है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 4y=8, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3xy/x=8, 8, ठीक है। फिर ये x यहाँ पर इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स 8x, है ना। तो चलो, यहाँ पर 8x, इसको यहाँ पर -y-4=0। ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। चलो, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दो दो इक्वेशंस हमें निकालना है ना, तो दूसरा इक्वेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है कितना, 6-4y x=-5x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 5x, यहाँ पर इसको ले आएंगे, -4y x, है ना, +6=-0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हो। फिर पहला वाला इक्वेशन जो था, उसमें अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 4। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, 8x-3xy-4=-0। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 4, तो कितना, 32x-12xy-16=-0। ठीक है, तो रुको 1 मिनट।
ये वाला क्वेश्चन, अरे सॉरी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children, आफ्टर 5 years his age will 2 times the sum of their ages, find the present of the father। ठीक है, पहले हमें ले लेना है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमें हमेशा एक्स वाई ऐसे कुछ लेना है, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हैं ऐसे एज वाला क्वेश्चन, है ना। तो पहले हमें प्रेजेंट एज ले लेना है एक्स, मतलब ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो फादर का एज ले लेते हैं एक्स, फिर सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर ऑफ हिज 2 children ले लेते हैं वाई। ठीक है, चलो करते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, है ना, पी एक्स ले लेते हैं। लेट पहले फिर से लिखता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, एक्स ले लेते हैं फादर का एज, ठीक है। हमेशा प्रेजेंट एज ले लेना है फादर का, फिर सम ऑफ, यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ 2 children बी वाई, ठीक है। लेट सम ऑफ 2 children, चिल्ड्रन का एज ले लेते हैं वाई, ठीक है। तापरे अभी अभी देखो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर हम क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि फादर का एज 3 times है, उसके सम बेटे का, उन दोनों बेटे का सम, बेटे या बेटी चिल्ड्रन का सम का जो एज है 3 times होगा। तो इसे कुछ लिख देना है, तो हमारा ये एक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, -3y इक्वेशन में, हमेशा इक्वेशन में लिख देना है, ठीक है। पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो अभी फिर से दिया गया है कि 5 साल बाद, है ना, तो 5 साल बाद क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि एज कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है। चिल्ड्रन का एज से का 2 times, फादर का एज का 2 times हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 5 साल बाद पहले फादर का एज कितना हो जाएगा बताओ, x + 5, है ना। फिर सम ऑफ द चिल्ड्रन का एज कितना हो जाएगा, y हम लिए थे, y + 5 नहीं होगा, कितना होगा, दोनों चिल्ड्रन का, 2 चिल्ड्रन का सम हम y लेते हैं ना। तो लेट a + b, ए है एक चिल्ड्रन, दूसरा चिल्ड्रन, उनका सम y है, ठीक है। 5 साल बाद पहला वाला का हो जाएगा a + 5, फिर b + 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y + 5 + 5 10 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा अभी बताओ, 10 हो जाएगा ना, y प्लस, रुको, y + 10, ठीक है। तो y + 10 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो हो जाएगा, फिर उसका 2 times हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमें से लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हो जाएगा। तो x + 5 इक्वल्स कितना, 2y + 20, ठीक है। तो x यहाँ पर ले आते हैं, तो x - 2y +5 - 20 -15 हो जाएगा, इक्वल्स 0। इसको मिडिल, सॉरी, यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलो, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, कुछ डाउट है क्या आपको, थोड़ा सा देख देख लेता हूँ, अगर किसी का कुछ मैसेज आया हो डाउट का। नहीं, ठीक है, तो ठीक है, चलो पहला इक्वेशन, चलो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस, बहुत सिंपल था, x - 3y = 0, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
फिर सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आ गया था, एक्स माइनस 2y माइनस 15 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसको अभी माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस 15 जीरो है यहाँ पर। फिर माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस वाई, है ना, जीरो। फिर y कितना हो जाएगा हमारा 15, तो y आ गया 15, लेंगे 3y, ये वाला इक्वेशन लेंगे, ये वाला x प्लस सॉरी x माइनस 3y इक्वल्स 0। तो y की जगह हम 15 डाल देंगे, तो x माइनस 45 इक्वल्स 0, तो x से हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो एक्स वाई हमारा आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे। तो ठीक है, मंथली जो चार्ज है हॉस्टल का लिया जाता है वो फिक्स्ड था। ठीक है, फिर रिमेनिंग जो डिपेंड वो क्या किस पे डिपेंड करता था, जो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता था। ठीक है, जो फूड फूड का खर्चा मतलब खाने का खर्चा जो था वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, फिर स्वती स्वती जो है, स्वती रहता है उस हॉस्टल में। ठीक है, तो वो 20 डेज के लिए खाना लेता है। ठीक है, फिर वो पे करता है 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़। ठीक है, आज हॉस्टल चार्ज, आज हॉस्टल चार्ज 3000 रुपीज़ वो पे करता है। फिर वेरएज मरमी, ये मरमी है क्या, कौन से है? ठीक है, मरमी मरमी क्या लेता है, फूड लेता है 25 दिन के लिए, ये लेता है 25 दिन के लिए। तो इसका ये पे करता है 3500 रुपीज़ आज हॉस्टल चार्जेस टोटल। ठीक है, चलो, तो फिक्स्ड, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, हमें पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल ना, तो हमें यहाँ पर एक्स किसको लेना है, वाई किसको लेना है, वो पहले देख लेना है। एक्स हम यहाँ पर किसको लेंगे, पहले देखो फिक्स्ड चार्ज दिया गया है, बोला गया है कि फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का, हॉस्टल का एक फिक्स्ड चार्ज है, तो फिक्स्ड चार्ज को अगर हम एक्स ले लेंगे कुछ बुरा नहीं होगा, तो एक्स ले लेते हैं फिक्स्ड चार्ज को। फिर वो जो रिमेनिंग फूड चार्ज था ना, उसको हम वाई लेंगे, कहाँ गया फूड आइटम इन द मेस, उसको हम वाई लेंगे। ठीक है, लेट। फिर मतलब एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो लेट फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, फिर रिमेनिंग जो था, रिमेनिंग फूड चार्ज जो था, तो रिमेनिंग चार्ज जो था उसको लेंगे अभी वाई। ठीक है, फूड चार्ज मतलब एक दिन के लिए वो वाई रुपीज़ देता है। ठीक है, एक दिन के लिए वो वाई रुपीज़ देता है, याद रखना, एक दिन के लिए वो वाई रुपीज़ देता है, देना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्वती, स्वती कितने दिन के लिए लेता है, 20 दिन के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्वाति जो था, तो स्वाति जो था, मानसी स्वाति, हाँ स्वाति जो था, स्वाति कितना 20 डेज लेता है, तो एक दिन के लिए वही रुपीज़, फिर 20 दिन के लिए कितना 20 वही, है ना, तो 20 वही, तो यहाँ पर एक्स, एक से हमारा फिक्स्ड चार्ज फिक्स तो देना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ ये वाला चार्ज आर हो जाएगा, वो टोटल देता है कितना, पहले तो बताओ, टोटल देता है वो 3000 रुपीज़। तो एक तो फिक्स चार्ज है, उसके 20 दिन के लिए वो खाता है, तो खाने के लिए एक दिन के लिए वाई रुपीज़ देना पड़ेगा, तो 20 दिन के लिए वो 20 वाई रुपीज़ दिया होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा ये, तो ये हमारा है
इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा आ गया। रुको, इक्वेशन को फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला इक्वेशन है ये। चलो मानसी का केस देखते हैं। मानसी, वो कितना, वो 25 दिन रहता है। एक दिन 25 दिन के लिए खाता होगा, तो एक दिन के लिए वो ₹Y देता था, 25 दिन के लिए वो सेम ₹25 दे रहा होगा। फिक्स्ड चार्ज देना ही पड़ेगा। उसका टोटल कितना रुपीज़ देना पड़ा उसको, ₹3500। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ खाना खाया है 25 दिन के लिए, तो 25 तो दूसरा इक्वेशन भी आ गया हमारा, -3500 = 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिख देते हैं पहले, फिर से x + 20y - 3000 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, x + 25y - 3500 = 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर +3500 500 +500 हो जाएगा। 20y - 25y - 5y हो जाएगा, तो 5y कितना हो जाएगा, 500। फिर y कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ठीक है। फिर अभी x निकालना है। एक इक्वेशन लेते हैं, x + 20y 3000। इक्वेशन जो था पहला इक्वेशन, वहाँ पर y डाल देते हैं। y हमारा आया है 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 2000 = 3000। तो 3000 - 2000 कितना हो जाएगा, 1000। तो x आ गया हमारा 1000। तो y कितना आया था हमारा, सॉरी 100। 100 हो गया, तो एक्स वाई आ गया हमारा। तो वो यहाँ पर है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज पर डे। तो फिक्स्ड चार्जेस था कितना, फिर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना वाई था, वाई कितना निकल आया, ₹100। चलो लास्ट क्वेश्चन। तो एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। लिखता हूँ, 1 मिनट। सर बच्चे डॉग की आवाज़ आ रही है। देवांश पंडित। ओह सॉरी, डॉग की आवाज़ आ रही है, क्या करें। मेरा तो माइक इतना भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है ना। y = -15, कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन था, y = -15। 15 अगर यहाँ पर देवांश पंडित यहाँ पर हैं, -15 कौन सा वाला क्वेश्चन, ओह जो वाला क्वेश्चन था क्या, रुको देखता हूँ पहले। y = -15 कौन सा वाला क्वेश्चन हो सकता है, गलत हो गया लगता है, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा, को चेक करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन, y = -15 कैसे हो जाएगा, बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन था वो, कौन सा वाला क्वेश्चन आ रहा,
कौन सा वाला क्वेश्चन था वो? y इक्वल्स -15। देवांश, यहाँ पर हैं तो बता सकते हैं, बताइए ना कौन सा वाला क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब y इक्वल्स -15, एज वाला क्वेश्चन अगर होगा तो वो गलत ही होगा। -15 नहीं हो सकता, एज के कैसे -15 हो सकता है? अगर आप कॉस्ट, वो जो प्राइस वाला क्वेश्चन बता रहे हैं तो प्राइस वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइस भी कभी माइनस नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला क्वेश्चन हो सकता है? नंबर वाला क्वेश्चन जो था, वो वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ठीक था, पता नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर फिर से बताना अगर आप यहाँ पर हैं, देवांश पंडित। ठीक है, ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी वही उसी वाला, मतलब पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, उसकी तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। सेम क्वेश्चन है, मतलब आसपास से, बहुत इजी है। ठीक है, फिर आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of the सिमिलर क्वेश्चन है। चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है हमारा अभी हमें फादर का एज, प्रेजेंट एज तो ले लेना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक है, बी एक्स, सम ऑफ हिज चिल्ड्रन एज। ठीक है, कितना हो जाएगा? सम ऑफ हिज चिल्ड्रन एज कितना लिखेंगे? वाई, सम, सम, याद रखना सम। एक चिल्ड्रन का है ए, फिर भी उन दोनों का वाई लेना है। ठीक है, फिर दिया गया है हमारा, हमको क्या दिया गया है? 10 साल बाद, सॉरी सॉरी 20 साल बाद, 20 साल बाद, 20 years, आफ्टर 20 years, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 20 x + 20। पहले देखो, पहले हमें दिया गया है फादर का एज ट्वाइस है, x इक्वल्स टू वाई, x - 2y इक्वल्स 0, है ना? ठीक है, ये हो गया पहला हमारा एक इक्वेशन हो गया। कैसा है? हाँ, फिर फिर हमें दिया गया है 20 साल बाद फादर का एज, तो x + 20 हो जाएगा। फिर उन दोनों का कितना हो जाएगा? y + 40 हो जाएगा, क्योंकि a + b y। ठीक है, फिर a + 20 प्लस b + 20, तो कितना हो जाएगा? y + 40। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर है। ठीक है, नहीं तो बहुत इजी है। फिर ये हो जाएगा इसका ट्वाइस। ओके, सॉरी, ये हो जाएगा ट्वाइस, है ना? ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है ये इक्वल हो जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x + 40 इक्वल्स y + 40। तो 2x माइनस 2x, यहाँ पर एक चीज़ रुको, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, 20 ईयर बाद विल बी इक्वल टू द सम। ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ही किए थे हम। ठीक है, तो 20 साल बाद x + 20
इक्वल्स वाई प्लस 40। तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा 0। ये सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन से अब हम माइनस कर लेंगे। पहला इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, x-2y, x-2y इक्वल्स 0। यहाँ माइनस कर लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y-20 -20 इक्वल्स 0। तो y कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। फिर x हम निकाल देंगे, y है हमारा 20, एक इक्वेशन लेके x इक्वल्स 2y हमें पता है, फिर 2 इंटू 20 इक्वल्स 40। तो ये आ गया हमारा 40। तो एक्स वाई हमारा निकल आया, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। तो खत्म हो गया आज का क्वेश्चंस, ठीक है। फिर कभी क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, बाद में देखते हैं, लेकिन लाइव में नहीं आ रहे हैं। पहले आते थे लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या हम, ठीक है। अच्छा लगा, देवांश पंडित जी आए थे, पंडित जी आए थे, अच्छा लगा। और कुछ कोई नहीं आए थे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं।